गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम, स्वागत है सभी का आज के कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है पीयूष, अतिका, रिकी, भूपेंद्र? वेलकम। श्रिया, कार्तिक, मनस्वी, पीयूष, प्रतीक्षा, ओ भाई, अंजलि, छोटू, त्रिशा, अनंत, अदिति, मयंक, उर्वशी, सोनाली, निशांत, लवली, युवराज। वेलकम वेलकम भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। ऑल गुड, बढ़िया, एकदम मस्त। गुड इवनिंग, वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है सभी का दिल की गहराइयों से। बढ़िया है, बढ़िया। चलो भाई, क्या हुआ? राधे राधे, बिल्कुल सही है। मैं एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त। बस मेरी आज घड़ी मेरे पास है नहीं, तो मुझे वक्त कितना हुआ है, समय कितना हुआ है, यहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सही है। एक बच्चा कह रहा सर मैं आज मैं मूड में हूं। बेटे, किस चीज के मूड में हो ये एक्सप्लेन किया करो। आज मैं मूड में हूं, किस चीज के? ऐसे लिखो, मैं पढ़ने के मूड में हूं, मैं सोने के मूड में हूं, मैं घूमने के मूड में हूं। किस मूड में हो? चलो ठीक है, ओके ओके। देखो भाई, ऐसा है कि आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा रिलेटेड टू लेजर। लास्ट लेक्चर, इसके बाद मैं कोई लेक्चर लूंगा नहीं लेजर चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आज खत्म हो जाएगा बस ये। ठीक है, आज ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आज ही हम लेक्चर खत्म कर देंगे, मतलब इसी लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे और बस फिर फिनिश, खत्म फिर। ओके सर, बस इतने ही क्वेश्चन करने थे इसके। हाँ बेटे, इतने ही करने थे बस, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या किया तुमने लेजर के अंदर? सेम काम तो कर रहे हो जो क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हो। वही डब्बे बनाई जा रहे हो, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, टू, बाय, टोटल, बैलेंस। यही तो कर रहे हो पिछले 4 दिन से। कितने दिन करना है अभी? ये करते रहोगे, कभी तो खत्म होगा। आज वो समय है जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो क्या हुआ? नोट्स, कौन से नोट्स? क्या नोट्स? क्लास नोट्स मिलेंगे ना, लेक्चर के बाद मिलते ही हैं। कौन से नोट्स की बात कर रहे हो भाई? क्या कह रहा है बंदा? कहना क्या चाहते हो? कौन से नोट्स? आई थिंक तुम ये कह रहे हो कि लेक्चर के नोट्स नहीं मिले क्या? लेजर के हैं तो, ऐप के अंदर है तो हैं, ऐसे ही कुछ भी। हैंड रिटन नोट्स अकाउंट्स में नहीं मिलते बेटे। अकाउंट्स में हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलते। बिजनेस स्टडीज में मिलते हैं, इकोनॉमिक्स में मिलते होंगे, मैथ्स वाले सर देते होंगे। ये वाले सर नहीं देते हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट तुम खुद बनाओ ना अपने हाथ से। तुम्हारे पास हाथ नहीं है? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हैंड एंड राइट। हैंड रिटन नोट्स खुद लिखो, खुद। हाँ, क्या बात कर रहे हो? चलो आओ भाई, देखें क्वेश्चन नंबर 15। इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते मेरे से, इतने दिन हो गए, तुम्हें अभी तक यही बात समझ नहीं आई कि मैं कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं। कॉन्सेप्ट पे, मुद्दे की बात करता हूं मैं फालतू की बातें नहीं करता। मुद्दे की बात क्या है? तुम्हारे को प्रोसेस समझ आना चाहिए, तुम्हें अकाउंटिंग समझ आनी चाहिए। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं खुद बनाओ, हैंड रिटन नोट्स खुद लिखो।
ठीक है ना, खुद सब कुछ खुद करो, सब कुछ, क्योंकि जीवन में आगे जाकर सब कुछ खुद ही करना है भाई, खुद ही। हर काम के लिए एक टीचर साथ में नहीं होगा तुम्हारे, हर काम के लिए एक टीचर साथ में नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो, मैं बोलने तो कुछ और वाला था, पर मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में किया और मैंने कहा चलो चुप हो जाते हैं, ज्यादा बोल के करेंगे क्या। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अशोक ऑफ दिल्ली। हम कौन हैं? हम एक बिजनेस चला रहे हैं जिसका बिजनेसमैन कौन है? अशोक। और हम कहां पर हैं? दिल्ली के अंदर काम करने वाले बिजनेस हैं। तो 1 अप्रैल 2023 को हमारी ये ओपनिंग पोजीशन है। क्या है ये? ओपनिंग पोजीशन। तो इससे क्या होगा सर? इससे हम ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। चलो जी, ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं 1 अप्रैल 2023 को। ओपनिंग एंट्री होती है सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, ओपनिंग स्टॉक डेबिट 30,000। फिर हमने राम से पैसे लेने हैं, राम हमारा डेटर 50,000। फिर हमारे पास मशीनरी पड़ी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000। तो सारे एसेट्स हो गए डेबिट। 2 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर है राजेश, हमने राजेश के पैसे देने हैं 30,000। ऑल राइट, हमने राजेश के पैसे देने हैं 30,000। तो इसका मतलब सर डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस तो बेटे कैपिटल होगा ना, कैपिटल। बताओ कितना आएगा ये? 30 कट गया, 1,60,000। ओके हो गया? ठीक है। ठीक है बेटे, विदाउट जर्नल नहीं, उसने मांगा है जर्नल। देखो पढ़ो, पास जर्नल एंट्रीज मांगा है, तो हमने ये ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब देखो क्या है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये हमारे को कुछ ट्रांजेक्शन दी हैं। नीचे पढ़ो पहले, नीचे कहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगेगा। हर ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी भी होगा, हर ट्रांजैक्शन में एसजीएसटी भी होगा। कितना होगा? 6%। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, दिल्ली से दिल्ली के अंदर की ट्रांजैक्शन है, दिल्ली से दिल्ली, तो 6%। और अगर दिल्ली से बाहर, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कर्नाटका, ऐसे अलग स्टेट है, तो फिर आईजीएसटी होगा 12%। ओके। लेकिन कहता है जो ट्रांजैक्शंस के आगे एस्ट्रिक मार्क लगा है, स्टार लगा है, उन ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि इस ट्रांजैक्शन पे नो जीएसटी, इस ट्रांजैक्शन पे नो जीएसटी। समझे मेरी बात को? क्या बोला उसने? उसने कहा है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी है। कितना? अगर दिल्ली दिल्ली की ट्रांजैक्शन है, विद इन स्टेट, विद इन इंट्रा स्टेट, तो फिर 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। और अगर ट्रांजैक्शन दिल्ली से बाहर के साथ है, किसी और स्टेट और दिल्ली के बीच में हो रही है, क्योंकि हम तो दिल्ली के हैं, तो फिर 12% का जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। और कहता है 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनके आगे स्टार लगा हुआ है, इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब वो बार बार नहीं बोलेगा तुम्हारे को इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी, इस पे नहीं, उस पे नहीं। उसने एक ही बारी में बता दिया सारा कुछ, एक ही बारी में। पहली ट्रांजैक्शन, हमने सामान बेचा है कैश पर। बोलो, हमने सामान बेचा है कैश पर 4 अप्रैल। क्या ट्रांजैक्शन होगी सर? हमने कैश पर सामान बेचा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंड। अब सर हमें यह नहीं पता कि हमने ये दिल्ली में बेचा या हमने ये आउटसाइड दिल्ली बेचा। हमें क्या पता, क्योंकि बताया नहीं उसने। उसने सिंपल लिखा क्या है? उसने सिंपल लिखा है,
उसने सिंपल लिखा है कि हमने सामान बेचा है कैश पर। यह नहीं बताया कि हमने दिल्ली में ही बेच दिया या दिल्ली से बाहर बेचा है। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, बेटर क्या है? सर दिल्ली का दिल्ली में मानना बेटर है, क्योंकि दिल्ली से बाहर कहां बेचा पता नहीं, दिल्ली से कर्नाटका बेचा, दिल्ली से जम्मू बेचा, दिल्ली से पंजाब में बेचा, पता नहीं ना। ऐसे तो बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगी। बेटर क्या है कि दिल्ली के हैं हम और दिल्ली में ही बेच दिया। दिस इज फार मोर इजी टू एज्यूम, है ना। तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने जो सामान बेचा है वो दिल्ली का ही बेच दिया, दिल्ली में। ओके, तो जब हम दिल्ली का सामान दिल्ली में बेचेंगे बेटे तो क्या लगेगा? आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। तो 2 सीजीएसटी आउटपुट 2 एसजीएसटी आउटपुट। सर सेल करी है 7000 की, सेल करी है 7000 की। 7000 का 6% होता है 420, 420, तो टोटल 7840, टोटल 7840। ठीक है, ओके हो गया। चलो जी, पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट कौन है भाई? नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम ऑफ दिल्ली। राम ने हमें सामान वापस कर दिया। अब बता दिया उसने ये दिल्ली का ही बंदा है, ये वाला राम ये दिल्ली का ही है। हमने इसको सामान बेचा था, कभी बेचा था? पिछले साल बेचा होगा। इसने सामान वापस कर दिया, तो ये क्या है? सेल रिटर्न एंट्री। 6 अप्रैल को सेल रिटर्न की एंट्री। हमारे पास सामान वापस आया, सेल रिटर्न डेबिट। 1000 का सामान वापस आया। सर जब सामान वापस आता है तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट डेबिट भी तो करते हैं। हाँ यस, सीजीएसटी आउटपुट डेबिट, एसजीएसटी आउटपुट डेबिट। देने वाला कौन? राम। तो 6% यानी कि 60 रुपीज, 60 रुपीज 1120। तो जब सामान बेचा था, जब सामान हमने बेचा था तो टैक्स लगा था सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट। जब रिटर्न होगा तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, हमने सामान परचेज किया राजेश से, जो कहां से बिलोंग करता है? जयपुर राजस्थान से, यानी कि आउट ऑफ दिल्ली। लिस्ट प्राइस था 10,000, लेकिन खरीदा कितने में? 9,000। ठीक है, तो हमने सामान खरीदा है 10 अप्रैल को। बोलो जी, परचेज अकाउंट डेबिट। सर हमने सामान कितने का खरीदा? 9,000 का। पर ये तो सर दिल्ली से बाहर से आया है, तो आईजीएसटी, आईजीएसटी इनपुट कितना? 12%। 12 कितना होगा इसका? है 12 नहीं आता? चेक करना यार। अरे यार हो जाता है कभी कभी, क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, 2 किसने दिया? कहां से खरीदा? राजेश से। राजेश 10080। तो हमने सामान खरीदा है राजेश से। ओके, फिर क्या कहता है? हमने बॉट गुड्स एट लिस्ट प्राइस। हमने सामान फिर से खरीदा। सामान कितने का है? 15,000 का। किससे खरीदा है? राकेश कोलकाता, यानी कि अगेन आउट ऑफ दिल्ली, आईजीएसटी। लेकिन खरीदा है 10% सस्ता। इसका मतलब 15,000 में से 1500 माइनस 13,500 का खरीदा है। ओके, 5% कैश डिस्काउंट पर खरीदा है और 40% पेमेंट इमीडिएटली कर दी। कोई बात नहीं, आती है तुम्हारे को एंट्री, आती है। बहुत सारी एंट्री हमने ऐसी करी हैं। परचेज अकाउंट
डेबिट। भाई सामान तो 13,500 का खरीदा, परचेज डेबिट 13,500। अगेन ये भी कोलकाता का है, आउट ऑफ दिल्ली है, तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी सर कितना लगेगा बेटे? 12% ही तो लगेगा, 1620। ओके, अब थोड़े पैसे हम अभी के अभी दे देंगे, 40% पैसा हम अभी के अभी दे देंगे 5% के डिस्काउंट पर। तो ठीक है, तो जो पैसा हम कैश पर दे देंगे वो लिखेंगे, जो पैसा हम कैश पर दे रहे हैं उसके ऊपर हमारे को डिस्काउंट रिसीव होगा, और जो पैसा हम फ्यूचर में देंगे 60%, राकेश क्रेडिटर टू राकेश, ये हम फ्यूचर में देंगे। चलो जी कैलकुलेट करो, हमने पैसे देने कितने हैं? हमने पैसे देने कितने हैं? 13,500 प्लस 1620, हमने पैसे देने हैं 13,500 प्लस 1620, टोटल 15,120। इसमें से 60% तो हम बेटे फ्यूचर में देंगे, अभी तो दे ही नहीं रहे, तो इसका 60% 9072, ये तो हम फ्यूचर में देंगे, तो 9072 राकेश क्रेडिटर। बाकी जो बच गया 15,120 का 40% 6048, ये हमने देना है, बचा हुआ 40% हमने देना है। लेकिन जब हम देने जाएंगे तो 5% का हमारे को कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो 5% डिस्काउंट मिलेगा बेटे वो इसके 40% पर मिलेगा। 13,500 का 40% 5,400, इसका 5% 270 का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब हम पेमेंट करेंगे 6048 माइनस 270 5778, तो एंट्री बन जाएगी कैश 5778, 270 रुपए का डिस्काउंट। क्लियर है? ओके है? सही हो गया? चल आगे क्या कहता है नेक्स्ट, 20 अप्रैल। अब हम राजेश को पेमेंट करेंगे बेटे। किसको? राजेश को। राजेश ये रहा, हमने राजेश को कितने पैसे देने हैं? 30,000। हम कितने पैसे देंगे? 38,600। और क्या कह रहे हैं? फुल सेटलमेंट। पेमेंट देने पर थोड़ी कोई जीएसटी होता है, पेमेंट देने पर जीएसटी थोड़ी होता है। पेमेंट लेना, पेमेंट देना, बैंक में पैसे जमा कराना, बैंक से पैसे विड्रॉ करना, सैलरी पे करना, इस पे थोड़ी जीएसटी होता है। तो उसने बोला है स्टार इस पे जीएसटी नहीं है। हमने 38,600 दिए हैं इन फुल सेटलमेंट। अच्छा ये भी है, ये भी है। राजेश को हमने यहां पर भी पैसे देने थे 30,000, और राजेश को हमने यहां भी पैसे देने हैं 10,080। तो हमने टोटल पैसे राजेश को देने हैं 30,000 प्लस 10,080, टोटल पैसे देने हैं 40,080। लेकिन इसमें से पैसे दे कितने रहे हैं? 38,600। तो इसका मतलब बाकी पैसे क्या है? डिस्काउंट। 1,480 रुपए इज डिस्काउंट। 1,480 रुपए इज डिस्काउंट। तो एंट्री 20 अप्रैल को एंट्री राजेश अकाउंट डेबिट, हमने देने हैं 40,080, पर देंगे कितने कैश? 38,600। तो बाकी क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव्ड 41,480। नेक्स्ट बेटे कुछ रिपीट नहीं होगा। ना ना ना, क्या बात कर दी तुमने? नथिंग विल बी रिपीटेड।
नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट, हमें कमीशन मिला है 2000 का, यानी कि हमारे लिए ये कमीशन क्या है, इनकम। हमें कमीशन मिला है इनकम, तो इनकम मिली है 30 अप्रैल को। एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। लेकिन 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 इसके ऊपर जीएसटी, तो सीजीएसटी आउटपुट, क्योंकि हमें पता नहीं ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे को दिल्ली से ही मिला है, टू एसजीएसटी आउटपुट 6%, 6%, तो 2240। उसने कहा था हर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी होगा, हर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी होगा, तो इसके ऊपर भी तो जीएसटी होगा। सेल करते हैं, इनकम कमाते हैं, जीएसटी, तो कमीशन इनकम है, जीएसटी। ठीक है। हाँ बेटे, मैं फ्री के पैसे लेता हूं, यस। 2 लगाऊंगा कान के नीचे, हाँ 2 लगाऊंगा कान के नीचे, वहीं पर आके। अपने डैडी से बात ऐसे करते हो? मेरे साथ ऐसी बात ना करना कभी, जीवन में, जीवन में बात ना करना कभी मेरे से ऐसी। हाँ आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना। छह अप्रैल की रिपीट कर दो। 6 अप्रैल को हुआ क्या था? 6 अप्रैल को राम ने हमें सामान वापस किया है, तो सामान वापस करने पे होता क्या है? सेल रिटर्न, सेल रिटर्न टू राम। लेकिन जब हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी पे होता है, तो रिटर्न पर आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, रिटर्न पर आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। ओके, सही है। 15 अप्रैल की रिपीट कर दो बेटे। यार ये रिपीटेड है यार, ये रिपीटेड है। जर्नल चैप्टर तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जर्नल चैप्टर पढ़ के आए हो तो वापस जाओ जर्नल चैप्टर में, वापस। तुम क्या है कि तुम क्लास के अंदर बीच में घुस जाते हो बिना जर्नल को पढ़े। पहले जर्नल पढ़ो, कंप्लीट करो, फिर वापस आना, फिर वापस। ठीक है, ओके जी। अब मेरे को बताओ, मैंने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी, अब मेरे को क्या करना है? उसने बोला था जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दो, मैंने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब वो कह रहा है जी लेजर बना दो, लेजर। तो भैया मुझे तो लेजर गिनने पड़ेंगे, कितने बनाने हैं, आओ गिने। कितने लेजर बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परचेज है ना, 11 इनपुट आईजीएसटी 12, उसके बाद डिस्काउंट 13। राकेश है क्या पहले? नहीं, तो 14, राकेश 14। उसके बाद ड्राइंग्स 15 और कमीशन 16। 16 लेक्चर, 16। तो 16 लेक्चर, 16 लेजर आपको बनाने हैं, 16। ओके जी, तो 16 लेजर बनाने। हाय होए, कहां फंस जाते हैं यार। 16 लेक्चर कौन बनाएगा? 16 लेजर कौन बनाएगा यार? 16 लेजर ये कैसे बनाए?
सर 16 लेजर कैसे बनाएंगे, 16 लेजर कैसे बनाएंगे, 16 लेजर कैसे बनाएंगे सर, 16 लेजर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 16 लेजर, 16 लेजर ऐसे बनाएंगे। देखो ना, देखो 4 + 4 8, टिंग 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 टिंग, 8 और 4 12, टिंग 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 टिंग, 12 और 4 16। वाह बेटे, मौज कर दी। तुम्हें क्या लगा था नहीं आएंगे? हम बना के लाएंगे, बनाकर। हम बना के लाएंगे। बेटे तुम उम्मीद ये कर रहे हो मेरे से, तुम ये उम्मीद कर रहे हो, तुम मेरे से ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं एक एक करके यहां पर ऐसे, ओए ये क्या हुआ? हाँ, तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे सर यहां पर ये काम करने बैठे हैं, यही करते रह जाएंगे बेटे, फिर तो जीवन में यही करते रह जाएंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा सारा का सारा। ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। अरे मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करो यार कि मतलब मैं एक एक करके एक एक लेजर बनाऊं, एक एक लेजर बनाऊं। ना मेरे पास स्केल है, ना मेरे पास पेंसिल है, ना मेरे पास कॉपी है, ना ही मेरे पास दम है इतना कि मैं यहां पर एक एक लेजर बनाऊं। तुम बनाओ फटाफट से, फटाफट, चलो बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट। और नाम भी देने हैं, नाम भी देने हैं, कैश, ओपनिंग स्टॉक, राम मशीनरी। कैश, ओपनिंग स्टॉक, राम मशीनरी। ठीक है, उसके बाद राजेश कैपिटल सेल, राजेश कैपिटल सेल। बेटे मजा आएगा, देखो बनाओ जल्दी से, मजा आएगा तुम्हारे को, मजा आएगा। मैं सेल रिटर्न पहले बना देता हूं ताकि ये जगह यूज हो जाए। सेल रिटर्न, उसके बाद आएगा जी IGST आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट। ठीक है, उसके बाद IGST इनपुट। ये GST वाले इकट्ठे हो गए ना, इन IGST इनपुट, परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड राकेश, परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड राकेश। उसके बाद क्या रह गया? ड्राइंग्स कमीशन, कम रह गया, ज्यादा है क्या? मैंने गलत बनाया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है क्या? राजेश 2 बार तो नहीं बन गया? 2 बार बन गया ना। राजेश 1 बार यहां बन गया और 1 सेकेंड,
एक सेकेंड, एक सेकेंड, ज्यादा है क्या? आईजीएसटी 2 बार है क्या? आईजीएसटी एक इनपुट का है। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है। एक सेकेंड, अरे एक है राजेश और एक है राम और एक है राकेश। क्या दो कर दिए मैंने? मशीनरी, राम, राजेश, सेल, आईजीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है ये तो। परचेज ड्राइंग्स राकेश, यार 17 है फिर क्या? 17 है क्या? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे बताना यार, मैंने कौन सा कर दिया ज्यादा? एक बच्चा कह रहा है सर आपने सीजीएसटी 2 बार लिखा है। अरे कहाँ लिखे हैं यार, दिख नहीं रहा ना सामने से। कैश, राम, ओपनिंग स्टॉक और मशीनरी, ये ठीक है। ये राजेश है, सेल, कैपिटल और सेल रिटर्न, ठीक है। यार ये आईजीएसटी आउटपुट है, वो सीजीएसटी आउटपुट है, ये एसजीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी, और ये आईजीएसटी इनपुट है। तो ठीक है, ये भी सारे अलग हैं। यहां परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड 2 बार तो नहीं हो गए? नहीं। और राकेश और ड्राइंग्स, अरे एक फाल्ट हो, फिर से गिनना पड़ेगा। 1 2 फिर कौन सा कम रह गया भाई? कौन सा कम रह गया? मुझे नहीं समझ आ रहा, बताना कौन सा कम रह गया। आईजीएसटी आउटपुट नहीं है, आईजीएसटी इनपुट है, ये कह रहे हो तुम? मुझे लगा आईजीएसटी आउटपुट भी था। ठीक है, अच्छा ये इनपुट है, आउटपुट है ही कोई नहीं। ओके, तो फिर ये कमीशन है। अरे ठीक है, हो जाता है कभी कभी, अपनी गलती मिलती नहीं कभी भी, अपनी गलती नहीं मिलती भाई, अपनी गलती नहीं मिलती। वो देखो बच्चा अगर सर सेल 2 बार है, अरे तुम्हें भी नहीं गलती मिली। आईजीएसटी आउटपुट मैंने लिख दिया था, आईजीएसटी आउटपुट था नहीं, आईजीएसटी इनपुट था, आईजीएसटी इनपुट था। ठीक है, ओके। बना लिए? अरे मैं तो जान के टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि तुम मेरे बराबर आ सको। तुम्हें गेम नहीं समझ आई मेरी, तुम्हें गेम नहीं समझ आई। चलो पहुंच गए यहां तक। मैंने जान के टाइम वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि तुम्हें 16 बनाने थे लेजर, 16 है ना। अब मैं जल्दी शुरू कर देता, फिर तुम कहते सर थम जाओ थम जाओ, रुको सर रुको, कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट करते हैं थोड़ा सा। सही है। अरे बेटे समझो, समझते नहीं है यार, तू समझता नहीं है यार। ठीक है, ओके। अभी बच्चे पहुंचे नहीं है, मतलब अभी मुझे और वेट करनी पड़ेगी, आई हैव टू वेट। अभी पहुंचे नहीं बच्चे। टाइम वेस्ट मतलब मैं टाइम तुम्हें दे रहा था यार,
तुम्हें टाइम दे रहा था। हाँ तुम्हें टाइम दे रहा था। चलो भैया, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश 50,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000। कैश 50,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 23। बेटा थोड़ा छोटा लिखा जाएगा, मुझे ये मत बोलना कि बड़ा लिखो, वो साइज की कमी है यहां पर, ठीक है। राम 50,000, मशीनरी 60,000। राम 50,000, मशीनरी 60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 23। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक हो गया। राजेश 30,000, कैपिटल 160। राजेश 30,000, कैपिटल 1,60,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटे बहुत साफ साफ बनाना, मैंने यहां पर इसके अगले चैप्टर की आपको इंट्रोडक्शन देनी है। ये क्वेश्चन बहुत साफ साफ बनाना, बिल्कुल क्लियर बनाना, कोई काटा पीटी नहीं करना। हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास लगभग 50 मिनट पड़े हैं, बहुत टाइम है। मुझे जो अगला चैप्टर कराना है तुम्हारे को, उस अगले चैप्टर की मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तुम्हें यहीं पर दे दूंगा और तुम्हें अगला चैप्टर समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आज ही, वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो क्लियर क्लियर साफ साफ लिखना, क्लियर क्लियर। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि साफ साफ लिखूं, तुम भी कोशिश करना साफ साफ। ओके जी, पहली एंट्री कंप्लीट कर दी हमने। नेक्स्ट, कैश अकाउंट को डेबिट करना है टू सेल, टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी। कैश अकाउंट को डेबिट करना है टू सेल, टू सीजीएसटी आउटपुट, टू एसजीएसटी आउटपुट। कितना? 7,000, 420, 420, 7,000, 420, 420। 4 अप्रैल 23, 4 अप्रैल 23, 4 अप्रैल 23। मुझे लगता है कैश अकाउंट छोटा पड़ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ये तो हमने कैश अकाउंट छोटा पड़ जाएगा, आई नो, वो हम बाद में देख लेंगे। तो मैंने कैश डाल दिया। अब सेल में क्या करेंगे बेटे, ध्यान से, सेल में क्या करेंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश, सेल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश, सीजीएसटी क्रेडिट बाय कैश, एसजीएसटी क्रेडिट बाय कैश। तो सब में बाय कैश, बाय कैश, बाय कैश, ठीक है। सेल सीजीएसटी, सेल में बाय कैश 7,000, 4 अप्रैल। सीजीएसटी में भी 4 अप्रैल बाय कैश 420 और एसजीएसटी में भी बाय कैश। समझे? इजी है, ठीक है। ओके, तो मेरी 2 एंट्रीज मैंने पोस्ट कर दी हैं, ठीक है ना। अब तीसरी पे जाओ। पहले राम अकाउंट की बात करते हैं, पहले राम अकाउंट की बात करते हैं। देखो यहां पर क्रेडिट ज्यादा थे ना, तो मैंने पहले डेबिट को पोस्ट किया। यहां पर डेबिट ज्यादा है, पहले क्रेडिट को पोस्ट कर लो। तुम्हारे लिए बता रहा हूं, मैं तो जैसे मर्जी पोस्ट कर दूंगा, बट तुम्हारे को समझने में इजी होगा। यहां पर डेबिट ज्यादा है तो पहले क्रेडिट को पोस्ट करो। यहां पर क्रेडिट ज्यादा थे तो डेबिट को पोस्ट किया था। कैसे? राम अकाउंट क्रेडिट
बाय सेल, बाय सीजीएसटी, बाय एसजीएसटी। तो राम को क्रेडिट करना है बाय बाय बाय, ठीक है। तो राम क्रेडिट, राम अकाउंट क्रेडिट बाय सेल रिटर्न 1000, बाय सीजीएसटी आउटपुट 60, बाय एसजीएसटी आउटपुट अगेन 60। डेट कौन सी है? 6 अप्रैल। तो 6/4/23, 6/4/23, 6/4/23। तो देखो ये राम को हमने डाल दिया बाय बाय बाय। अब एक एक करके डालो। सेल रिटर्न डेबिट टू राम, आईजीएसटी डेबिट टू राम, सीजीएसटी डेबिट टू राम। तो सब में क्या आएगा? टू राम टू राम टू राम, ठीक है। सेल रिटर्न, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेल रिटर्न टू राम 1000, 6 अप्रैल। सीजीएसटी में टू राम 60 और यहां भी टू राम 60। क्लियर है? सही हो गया ना? ओके, ये वाली एंट्री कंप्लीट। अब यहां पर भी पहले राजेश को पोस्ट कर देते हैं। तो राजेश बाय परचेज बाय आईजीएसटी, बाय परचेज बाय आईजीएसटी। राजेश, यही है ना राजेश? हाँ, बाय परचेज 9000, बाय आईजीएसटी इनपुट 1080। कौन सी डेट है? 10 अप्रैल। 10/4/23, 10/4/23। अब हम जाएंगे परचेज टू राजेश, ठीक है। परचेज टू राजेश, आईजीएसटी इनपुट टू राजेश। परचेज, परचेज टू राजेश 9000, 10/4 एंड क्या था? आईजीएसटी इनपुट टू राजेश 1080, 10/4/23। इजी है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चल रहा है सब कुछ। अभी मजा आएगा ना बीड़ू, अब मजा आएगा, इस एंट्री में मजा आएगा। यहां तक पहुंच गए? बेटे मैं कर देता हूं चैट ऑफ। तुम लोगों के अंदर, खुद के अंदर संयम की कमी है। प्रॉब्लम तुम लोगों के अंदर है ना, कि तुम्हारे को डंडे से बात समझ आती है। यहां तक पहुंच गए सारे? चलो पहुंचो, यहां तक पहुंचो, पहुंचो, यहां तक आ जाओ।
अब सुनना ध्यान से, तुमने ये एंट्री कभी पोस्ट नहीं की अभी तक इस चैप्टर में, करी क्या? सिर्फ ये एंट्री तुम्हारी ऐसी है जो स्पेशल पोस्टिंग से आई है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। ये एंट्री क्यों ऐसे पोस्ट हो रही है? ये पता है क्यों ऐसे पोस्ट हो रही है? रीजन पता है तुम्हें इसका? नहीं पता? मैं बताता हूं। इसका रीजन ये है कि अगर हम इस एंट्री को देखें, इस एंट्री को, तो हमें पता है कि यार ये ना, ये 7840 इसके साथ जुड़ा हुआ है। पता है हमारे को कि ये 7840 इसके साथ जुड़ा हुआ है, और हमें यह भी पता है कि ये 420 इसके अंदर है। तो इट इज इजीली आइडेंटिफाइबल कि ये 7840 इन सबको जोड़कर बना है, एंड इट इज ऑल्सो इजीली आइडेंटिफाइबल कि ये 7000 इसके अंदर है, ये 420 इसके अंदर है, ये 420 इसके अंदर है। पता है आपको? आपको पता है कि एक डेबिट 3 क्रेडिट से जुड़ा हुआ है और हर क्रेडिट अकेले एक डेबिट से जुड़ा है। यहां पर तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो 50,000 आपने कैश को डेबिट किया, ये क्या इसके साथ है या फिर इसके साथ है? तुम्हें पता ही नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा ना। यहां पर हो रहा था, यहां पर आइडेंटिफाई हो रहा था कि ये 7840 इसके और इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है। यहां भी चेक करो, ये 1000 इसके अंदर है, ये 60 भी इसके अंदर है, ये 60 भी इसके अंदर है। लेकिन यहां नहीं पता चल रहा कि ये 30 इसके साथ है या फिर ये 50 इस 30 और ये बाकी का 20 इसके अंदर है। पता ही नहीं चल रहा। ये 160 इस 60 को शामिल करके आया है, या इस 50 के साथ है, या इस 30 के साथ है, या इस 50। पता ही नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा। फिर से यहां पर देखो, ये 9000 भी इसके अंदर है, ये 1080 भी इसके अंदर है। तो ये अकेला क्रेडिट इन दोनों डेबिट को जोड़कर बना है, लेकिन ये अकेला डेबिट कौन से क्रेडिट के साथ जुड़ेगा पता ही नहीं चल रहा, नहीं पता चल रहा। यही समस्या जो इसके अंदर है, वही समस्या इसके अंदर आ रही है तुम्हें। देखो, चेक करो, नहीं पता पाओगे, नहीं पता कर पाओगे कि ये जो कैश है 5778, ये कौन से वाले डेबिट का है, नहीं पता चल रहा। ये 270 कौन से डेबिट के साथ एडजस्ट करूं, नहीं पता चल रहा। ये 9000 कौन से डेबिट को जोड़कर बनेगा, नहीं पता चल रहा। इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। यहां देखो, पता चल रहा है ये अकेला डेबिट अकेले क्रेडिट के साथ जुड़ा हुआ है, पता चल रहा है। ये सारे क्रेडिट जोड़कर डेबिट बन रहा है। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि ये 1620 किसके साथ है, नहीं पता चल रहा, बन ही नहीं रहा। तीनों में से किसी को भी जोड़कर देख लो, घटाकर देख लो, ये 1620 नहीं पता चल रहा। ये 13500 कौन से क्रेडिट के साथ लिंक्ड है, नहीं पता चल रहा। यहां पर चल रहा था पता, 7000 भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है। इन सब को जोड़कर ये बन रहा है, तो एक डेबिट सभी के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर कौन सा वाला डेबिट कौन से वाले क्रेडिट के साथ जोड़ूं, कौन सा वाला डेबिट कौन से वाले क्रेडिट के साथ जोड़ूं, नहीं पता चल। समस्या मिल गई आपको, मिल गई ना समस्या। अब इसका हल क्या है? हल क्या है सर? इस एंट्री को आपने हमें पोस्ट करवाया था, आपने कहा था कैश अकाउंट डेबिट में लिखो 222, तो मैंने लिखा कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा 222, क्योंकि मुझे पता था कैश तीनों को जोड़कर बन रहा है, इजीली आइडेंटिफाई हो रहा था। लेकिन इस बार मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, बोलो मुझे बताओ। मैं परचेज में डेबिट करूंगा तो क्या लिखूं? 2 कैश लिखूं, 2 डिस्काउंट लिखूं,
टू राकेश लिखूं और कितना कितना लिखूं, क्योंकि इन तीनों को जोड़कर तो 13,500 बनेगा नहीं। यहां पर बन रहा था, मैंने तीनों लिखे और तीनों को जोड़कर 7840 बन गया, तो मैंने तीनों लिख दिए और 7840 बन गया। लेकिन इस बार मैं परचेज के आगे 13,500 लिखना चाहता हूं, लेकिन वो कौन से कैश, डिस्काउंट और राकेश को जोड़कर बनेगा 13,500, नहीं पता चल रहा। क्लियर होगी प्रॉब्लम? तो ये भी स्पेशल पोस्टिंग से आएगा। एक यहां पर स्पेशल पोस्टिंग थी, एक यहां पर स्पेशल पोस्टिंग है। व्हेन देयर आर मल्टीपल डेबिट्स, मल्टीपल क्रेडिट्स, इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल which debit is linked to which credit, which debit is linked with which credit। यहां पर भी मल्टीपल क्रेडिट हैं पर मल्टीपल डेबिट्स नहीं है। सिंगल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट लिंक्ड है, सिंगल क्रेडिट मल्टीपल डेबिट्स लिंक्ड है, पर प्रॉब्लम कहां आती है? मल्टीपल डेबिट्स मल्टीपल क्रेडिट्स, मल्टीपल डेबिट्स मल्टीपल क्रेडिट्स, कौन सा कौन से के साथ जुड़ा हुआ है नहीं पता चल रहा है। तो ये भी स्पेशल पोस्टिंग, ये भी स्पेशल पोस्टिंग। कैसे होगी स्पेशल पोस्टिंग? देखना आप ध्यान से, देखना। आपको परचेज को डेबिट करना है 13,500। परचेज में कितना आना चाहिए? 13,500। तो चलो फिर परचेज में चलो। कहां है परचेज? कितने गया परचेज? ये रहा। तो लिखो परचेज में आना चाहिए 13,500। लिख दिया। कौन सी डेट है? 15 अप्रैल। लिखो 15 अप्रैल टू सन्ड्रीज अकाउंट। क्या लिख रहे हैं? सन्ड्रीज अकाउंट, ये यूज करेंगे। सन्ड्रीज का मतलब होता है, या सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे अकाउंट है, हमें नहीं पता कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा कि हम यहां पर क्या लिखें। अब यहां पर मैं क्या लिखूं? टू कैश लिखूं, टू डिस्काउंट लिखूं, टू राकेश राजेश, क्या लिखूं? नहीं समझ आ रहा। तो क्या लिखूंगा? सन्ड्रीज। क्या लिखूंगा? सन्ड्रीज। ओके, वो मैंने इसलिए यहां पर बड़ा लिखा क्योंकि वो शायद आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो छोटा लिखा। ओके, वापस चलो। हमने परचेज हो गया, अब लिखो इनपुट आईजीएसटी। अब प्रॉब्लम फिर से आएगी तुम्हारे को। इनपुट आईजीएसटी के आगे मुझे 1620 लिखना है, लेकिन क्रेडिट में कौन सा है 1620? नहीं पता चल रहा। तो चलो फिर आईजीएसटी इनपुट में डेबिट करना है 1620। आईजीएसटी इनपुट में डेबिट करना है 1620, पर क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं क्या लिखूं, तो टू सन्ड्रीज अकाउंट। समझे? या सिंपल सन्ड्रीज भी लिख सकते हो, अकाउंट लिखना ना लिखो, टू सन्ड्रीज लिख दो बस। कई स्कूल में बोलते हैं टू सन्ड्रीज अकाउंट भी लिख दो, क्योंकि वो सारे अकाउंट्स ही हैं। कई स्कूल्स बोलते हैं, कई टीचर बोलते हैं सिर्फ टू सन्ड्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना? इजी हो गया बस। अब कैश क्रेडिट 5778, लेकिन मैं कौन सा बाय लिखूं? क्या मैं बाय परचेज लिखूं? नहीं। क्या मैं बाय आईजीएसटी लिखूं? पता है नहीं। तो क्या लिखूंगा? बाय सन्ड्रीज 5778, बाय सन्ड्रीज। चाहे अकाउंट लिखना बेटे लिख लो 5778, नहीं लिखना अकाउंट मत लिखो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट किसके साथ है? पता नहीं। तो डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्रीज 270 15/4/23। ओके हो गया ना? राकेश बाय सन्ड्रीज 9072। राकेश क क क क क राकेश बाय सन्ड्रीज 9072। डन।
इजी, क्लियर है? कंप्लीट। नेक्स्ट, अब ये इजी है, हमें पता है कि मल्टीपल क्रेडिट एक ही डेबिट के साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीपल क्रेडिट एक ही डेबिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, राजेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना बनता था ये? 1480, 20/4। अब कैश क्रेडिट बाय राजेश, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट बाय राजेश। और डिस्काउंट रिसीव्ड बाय राजेश 1480। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स टू कैश, तो ड्रॉइंग्स डेबिट 500 टू कैश 25/4। और बाय ड्रॉइंग्स 500। लास्ट, कैश डेबिट टू कमीशन टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी 30/4। हो गया कंप्लीट। वैसे कैश टू कमीशन टू सीजीएसटी आउटपुट टू एसजीएसटी आउटपुट। अब कमीशन में 30/4 बाय कैश 2000, 30/4 बाय कैश 120 और 30/4 बाय कैश 120। सही है भाई बहन, सही है। आई थिंक मैंने सारा सही किया है और मैंने सारी पोस्टिंग कंप्लीट कर दी है। अब मेरा क्या काम है सर? अब आपका काम है टोटल लगाओ, बैलेंस निकालो। बेटे अब करना पड़ेगा जल्दी से काम, अब करना पड़ेगा जल्दी से काम। करो जी। 50,000 प्लस 7,000 प्लस 420 प्लस 420 2,000 प्लस 240 60080 60080 30/4 बाय बैलेंस सीडी 5778 38,600 500 15,202 30,000 बेटे कर लो, मैं बिना बोले कर रहा हूं, ठीक है? साइलेंट मोड पे कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आपको मेरी आवाज से कुछ नहीं होगा। कर लेना फटाफट कंप्लीट।
ठीक है, देख लो। आई थिंक ये तो अकाउंट ही क्लोज हो गया था ना 40,080 पे, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। बाईस 500। ओह क्या बात है, वाह जी वाह। एक बच्चा कह रहा है राम अकाउंट में गलती है, अभी देखते हैं। अरे वो गलती तो समझ आ जाएगी हमारे को। अच्छा, राम अकाउंट में गलती है, ठीक है। अब नहीं है, बहुत बढ़िया। मैं वेट कर रहा था कि कोई बच्चा मेरी गलती निकाले तो सही। सर झूठ बोल रहे हो। अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही तो मिल बांट के होगा काम, ऐसे ही होगा मिल बांट के। सर क्या है यार, कैलकुलेटर यूज करने के बावजूद भी आपसे गलती हो जाती है, लानत है आपके ऊपर। कोई बात नहीं। देखो अभी हो गया कंप्लीट सबका। पीयूष कह रहे सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। बेटे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, यहां तक बताओ भाई, यहां तक सब आ गए, हंसी खुशी सब पहुंच गए यहां पर। जल्दी बताओ बेटे, गलती गलती होना स्वाभाविक है। एक कहावत है, टू एर्र इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की आदत है। अब मैं इंसान ही तो हूं, हो जाती है गलती यार, क्या हो गया। गलती हो सकती है, ब्लंडर नहीं होना चाहिए। मतलब गलती करो, कांड नहीं बेटे, कांड, KAND, कांड।
गलती करो, जितनी मर्जी करो, कांड नहीं करना, ठीक है? गलती करो, हमेशा करो, नो प्रॉब्लम। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक अ न्यू एरर। गलती डिफरेंट करो, हर बार डिफरेंट गलती करो, ठीक है? ओके ओके, चलो अभी क्या है कि जर्नल इज कंप्लीट, हमें जर्नल आता है, हमें लेजर भी बनाने आते हैं। अब दुनिया की कोई ऐसी जर्नल एंट्री नहीं है जो तुम लेजर में नहीं डाल सकते। मैंने सारी करा दी है, हर तरह की जर्नल एंट्री मैंने तुम्हें करा दी, ऑल टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज मैंने करा दी, सारी तरह के लेजर बनाने मैंने तुम्हारे को सिखा दिए हैं। बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, नए नए चैप्टर सीखेंगे तो लेजर और जर्नल एंट्री और स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है? अब बात उठती है सर, अब बात उठती है कि सर हमारे को पता कैसे चलेगा कि, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात को सुनना, एक सेकेंड एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपने सारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी, ठीक है? आपने सारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी, ये आपने अकेले ने किया ना, पेपर की बात कर रहा हूं मैं, पेपर की आपने अकेले में किया, कोई आपके साथ नहीं था। यहां पर तो हम लोग बैठे हैं एक दूसरे के सामने, आपने मेरी गलती पकड़ ली, मैंने आपको सही कर दिया, सब बराबर हो गया। पर व्हाट इफ एक क्वेश्चन पेपर में आता है, यही वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, आपसे जर्नल एंट्री मांगता है, आपने इतनी सारी जर्नल एंट्री बना दी, फिर कहता है कि लेजर बनाओ, आपने ये सारे लेजर बना दिए, सबकी पोस्टिंग, टोटल बैलेंस, पोस्टिंग, टोटल बैलेंस, आपने सब कर दिया। हाउ डू यू नो कि आपने सब कुछ ठीक किया? आपको कौन बताने वाला है पेपर में कि बेटा तूने सब सही किया या तेरी गलती हो गई? जैसे कि वो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरी गलती को सुधारा, उन्होंने मुझे बताया सर यहां पर आपने 50 लिखा, यहां पर 30, इसलिए आपका बैलेंस 20,000 रुपए कम आ रहा है। मैंने 28,880 लिखा था, 48,880 आना चाहिए था। मेरे से गलती हो गई थी ना यार, हो गई थी। जाने अनजाने में बेटे हर बंदे से गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कांड नहीं होना चाहिए, बस मैं ये बोलता हूं हमेशा, गलती करो, नो प्रॉब्लम। और अगर ऐसी गलती होने से तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं ना पेपर में, तो तुम्हारे को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या तुम्हारी अकाउंटिंग नॉलेज खत्म हो गई? क्या तुम्हारी सोच खत्म हो गई सारी की सारी इस गलती से? नहीं हुई ना यार। मेरी इस गलती से क्या मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस गलत हो गया? क्या मैंने 20 दिन जो तुम्हें पढ़ाया या मैंने 20 दिन जो पढ़ा, क्या वो सब पे पानी फिर गया सिर्फ इस गलती से कि मैंने यहां पर टोटल गलत कर दिया? बेटे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ना ऐसा कुछ। तो पेपर में अगर इस बात के नंबर कट भी जाए ना, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, दिल पे लगाने की मतलब नहीं है। हो गई गलती यार, दिन अच्छा नहीं था, भगवान साथ नहीं था, हो जाती है गलती, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम पेपर में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जिस क्वेश्चन के ऊपर तुमने 40-50 मिनट इन्वेस्ट कर दिए और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन अब आपको यही नहीं पता कि आपका सवाल सही है कि गलत है, फिर तो बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। तो कैसे चेक करोगे कि आपने सब कुछ सही किया है? कैसे चेक करोगे? सर हम आगे पीछे वाले बंदे से पूछ लेंगे। बेटे शर्म करो, शर्म शर्म। जब आप जर्नल बनाते हो, उसके बाद जब आप लेजर बनाते हो, तो आपकी यहां पर भी गलती हो सकती है, आपकी गलती यहां पर भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई चेक पॉइंट होना चाहिए। हमारे पास कोई ना कोई चेक पॉइंट होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे हम यह पता कर सकें कि हमारी कोई गलती नहीं हुई है। कोई तो चेक पॉइंट होना चाहिए, कोई तो जुगाड़ होना चाहिए, कोई तो ऐसा रास्ता होना चाहिए जो हमारे को यह बता दे कि तुमने यहां गलती करी है, ठीक करो, तुमने यहां गलती करी है, ठीक करो, या फिर तुमने कोई गलती नहीं की है, बहुत बढ़िया। कोई ना कोई तो चेक पॉइंट होना चाहिए ना यार, कोई तो रास्ता होना चाहिए अपने को बताने के लिए। उस चेक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लो जी लो, नया चैप्टर, नया चैप्टर, उसको बोलते हैं
ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस हमारे को हमारी गलती बताने वाला टूल है। क्या है? इट इज अ चेक पॉइंट, इट इज अ टूल। टूल, ये एक जरिया है, ये एक रास्ता है, ये एक जुगाड़ है, ये एक मेथड है जो हमारे को ये बता देगा भाई तूने कोई गलती नहीं करी, आगे चल। तूने गलती करी है, ठीक कर। जैसे तुमने मुझे बताया ना सर आपने गलती कर दी, तो तुम मेरे कौन? तुम मेरे टूल, तुम मेरे जरिया, तुम मेरी मदद करने वाला एक इंसान। वैसे ही हमारी गलती ढूंढने वाला एक जरिया ट्रायल बैलेंस। और अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा था ना, क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ा था तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बना दे, 5 मिनट लगेंगे, ट्रायल बैलेंस चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अगले वाला। हाँ सर, सर मजा आ जाएगा सर, बना दो। लो बेटे लो, आओ फटाफट से ट्रायल बैलेंस सीख लें। हालांकि ये एक अलग चैप्टर है, पर उस चैप्टर में कोई दम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन रह जाएंगे। सारा कंटेंट तुम्हें यहीं पर करा दिया मैंने, यहीं देखो कैसे हम बनाएंगे एक ट्रायल बैलेंस। बेटे बनाना मेरे साथ साथ, क्योंकि अपने पास थोड़ी सी टाइम की कमी है। बनाना, एक बार फटाफट से बना लो। लिखो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। कौन सी डेट पर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं? बेटे उस डेट पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिस डेट पर तुमने लास्ट में बैलेंसिंग करी थी। महीने के आखिरी में बैलेंसिंग करी ना तुमने, हर बैलेंस सीडी के आगे देखो 30 अप्रैल डेट डाली है। तो ये ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? एज ऑन 30 अप्रैल 2023। जिस दिन तुमने बैलेंस निकाला है उस दिन ट्रायल बैलेंस बनेगा। सर इसमें ये क्या है? बेटे ये डेबिट का अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, यहां पर नेम ऑफ द लेजर है, नेम ऑफ द लेजर, और ये सीरियल नंबर है। ओके बेटे बताना कितने लेजर बने थे? सर 16 लेजर बने थे। बेटे 16 के 16 नाम लिख दोगे? 16 के 16 नाम लिखने में तुम्हारा कुछ जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा सर। लिखो कैश राम ओपनिंग स्टॉक मशीनरी। लिखो कैश अकाउंट राम अकाउंट ओपनिंग स्टॉक अकाउंट मशीनरी अकाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके बेटे लिखो फटाफट लिख लो अपने पास। कैश राम ओपनिंग स्टॉक मशीनरी हो गया। लिखो राजेश सेल कैपिटल सेल रिटर्न, राजेश सेल कैपिटल सेल रिटर्न। ओके बस 8 रह गए। आईजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी कमीशन। ओके आईजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, कमीशन। लास्ट 4 रह गए। परचेज राकेश, डिस्काउंट रिसीव्ड, ड्रॉइंग्स। परचेज राकेश, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड ड्रॉइंग्स। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कोई दिमाग लगाया? लगाया कोई दिमाग? बेटे ना दिमाग तुम्हारा लेजर में लगेगा, ना दिमाग तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में लगा है। दिमाग सारा का सारा कहां पर खर्च करके आए हो? जर्नल में। तभी मैंने 16 लेक्चर 17 लेक्चर लगाए थे। दिमाग सारा वहां लगना था, लग गया। अब तो बस मजे ही मजे हैं तुम्हारे, मजे ही मजे हैं। तो ये तो हमने लिख दिए सारे लेजर। अब हमें क्या लिखना है
कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? जाओ कैश अकाउंट के ऊपर, कैश अकाउंट, ये है ना बैलेंस, ये बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? कौन सा है सर? ये है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पर दिखने वाला डेबिट बैलेंस। कितना डेबिट बैलेंस है? 15,202। 15,202। तो बेटे डेबिट कैश डेबिट बैलेंस 15,202। किसी एक तरफ ही है ना बैलेंस, या तो डेबिट का बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, या क्रेडिट का बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। दो ही तरफ बैलेंस हो सकता है, तो या तो डेबिट पर आएगा या क्रेडिट पर आएगा। चेक करो और लिख दो सारे के सारे, चेक करो और लिख दो फटाफट। देखो राम कितना बैलेंस है? 48,880 डेबिट बैलेंस। तो राम 48,880 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक कितना बैलेंस है? 30,000 डेबिट, 30,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट मशीनरी 60,000 डेबिट बैलेंस। सर ये तो बड़ा टॉइंग है। हाँ बेटे ये बड़ा टॉइंग है। हाँ हाँ चलो चलो आगे चलो। सर 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 ये जो राजेश है इसमें तो बैलेंस ही नहीं है, इसमें तो बैलेंस ही नहीं है बेटे, इसमें बैलेंस नहीं है क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गया है। अकाउंट क्लोज हो गया है, कोई बैलेंस नहीं है ना राजेश में, तो 0 0। डोंट वरी, बी हैप्पी। नेक्स्ट सेल, सेल में क्रेडिट बैलेंस 7,000, सेल में क्रेडिट बैलेंस 7,000। नेक्स्ट कैपिटल 1,60,000 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट। नेक्स्ट सेल रिटर्न डेबिट बैलेंस 1,000, 1,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट आईजीएसटी इनपुट डेबिट बैलेंस 2,700। नेक्स्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 480, 480 क्रेडिट बैलेंस, 480, 480 क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट कमीशन क्रेडिट बैलेंस 2,000, क्रेडिट बैलेंस 2,000। परचेज डेबिट बैलेंस 22,500। नेक्स्ट राकेश क्रेडिट बैलेंस 9,072। नेक्स्ट आ गया जी डिस्काउंट रिसीव्ड 1,750 क्रेडिट, एंड ड्राइंग्स में आ गया जी डेबिट बैलेंस 500। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। लो लो जी लो, ले लो। टोटल लगाओ, टोटल, टोटल लगाओ, टोटल, टोटल लगाओ बेटे, टोटल लगाओ, टोटल। टोटल चेक करना एक बार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल, अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो जाए, मैच हो जाए, अपने आप बराबर आ जाए,
अपने आप इक्वल हो जाए, अपने आप मैच हो जाए, इक्वल हो जाए, टैली हो जाए, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हमने कोई गलती नहीं करी। हम मान सकते हैं कि हमने कोई गलती नहीं करी। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, सारे बैलेंस लिखे, एंड में टोटल अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब सब कुछ सही है, जर्नल भी सही है, सारे लेजर सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। देखो मैं बताऊं, मेरी बात सुनो। अगर वो एक बच्चा मुझसे वो राम का अकाउंट ठीक नहीं करवाता, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता कि सर आपने राम गलत लिख दिया, तो मैंने यहां पर ये गलत लिख देता ना, मैं लिख देता 28880। मेरा अगर यहां पर 2880 होता, सोचो क्या होता फिर सर, फिर आपका बैलेंस 160 आता, इधर 180 आता, इधर 160 आता, ये मैच नहीं होता। फिर अगर मैं तुम्हारे कहने पर राम के अकाउंट को ठीक नहीं करता और मैं 2880 ही रहने देता, तो मेरा ये डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता। और जैसे ही वो मैच नहीं हुआ, दिमाग की बत्ती जल जाती, ये गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। फिर मैं गलती ढूंढने जाता, और जैसे मैं गलती ढूंढने जाता तो मुझे गलती मिल भी जाती, क्योंकि राम गलत है वहां पर। समझ रहे हो? तभी तो मैंने कहा था ये एक ब्लंडर नहीं है, मतलब मैंने कोई कांड नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक छोटा सा एरर किया था। एरर, मेरी सारी नॉलेज खराब थोड़ी हो गई है, मेरे को सारा कुछ आता है, बस वो एक एरर अगर हो गए तो वो एरर के कारण ये मैच नहीं होता। और जैसे ये मैच नहीं होता, मेरे दिमाग की बत्ती चलती, मैं वापस जाता जर्नल लेजर के ऊपर, सारे टोटल चेक करता, सारे बैलेंस चेक करता, बेटे फिर मुझे ये राम मिल जाता ना। वैसे राम बड़ी मुश्किल से मिलता है लोगों को, पर मुझे मिल जाता तो फिर ये ठीक हो जाता, खत्म हो जाती बात, फिर बढ़िया हो जाता। ठीक है, सही है। नहीं, ये बैलेंस शीट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है। बोलो बेटे, बस आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बेटे चैप्टर इज ओवर, मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। 14 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसा मतलब सेम है, बस उसमें भी जीएसटी की बातें हैं, और उसके नीचे भी आपको ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि आपका आंसर 1848 आएगा। जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, चेक करना। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तो ये क्वेश्चन एक कंप्लीट कर लो। ये 14 10 के जैसा है, कि किसके जैसा है, देखिए एक मिनट, ये किसी के जैसा तो है, 10 के जैसा नहीं है, आई थिंक 8 के जैसा है। हाँ 8 के जैसा, 8 के जैसा नहीं, 8 ही है, बस जीएसटी एक्स्ट्रा इसके अंदर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ जीएसटी एक्स्ट्रा है इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना सारा कुछ कर लेना, जर्नल लेजर ट्रायल, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। बोलो जी, कैसा लगा? बताओ कैसा लगा? बेटे अब सारे चैप्टर 2-2 4-4 दिन में खत्म होंगे, सारे चैप्टर। कोई चैप्टर 4 दिन में, कोई चैप्टर 2 दिन में, कोई चैप्टर 3 दिन में, ऐसे हलवे की तरह सब चीजें बनेगी। तुम चिंता मत करो बस। अब जो तुमने मेहनत करनी थी वो मेहनत तुमने कर ली है। जर्नल स्ट्रांग होना चाहिए, जर्नल। जो भी दिक्कत आएगी जर्नल में आएगी, लेजर में तो है क्या, कुछ नहीं। जर्नल को देखो, लिख दो टोटल बैलेंस। ट्रायल में क्या है, कुछ भी नहीं, बैलेंस लिखो, खत्म। सारी प्रॉब्लम कहां आएगी, जर्नल में। तो आपको जर्नल स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं पहले भी बोल रहा हूं, मैंने 1 महीना इसीलिए लगाया था, 1.5 महीना इसीलिए लगाया था जर्नल के ऊपर। ठीक है, जर्नल को स्ट्रांग कर लो, और बस फिर तुम बिल्कुल चैंपियन बनने के लिए तैयार हो।
चैंपियन। ठीक है, चलो। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, मैं प्लानर देखूंगा, प्लानर के अकॉर्डिंग चलूंगा। आप प्लानर चेक कर लो, प्लानर में क्या है। प्लानर के अंदर अगर अकाउंटिंग इक्वेशन है तो मैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगा। प्लानर के अंदर अगर ट्रायल बैलेंस है तो मैं ट्रायल बैलेंस कराऊंगा। हालांकि मैंने ट्रायल बैलेंस तुम्हें करा दिया है, ट्रायल बैलेंस में कुछ है नहीं और यही है, खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस चैप्टर भी। फिर भी ऑफिशियली तो चैप्टर करेंगे ही करेंगे, डोंट वरी। पर प्लानर के अकॉर्डिंग अगर 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 अकाउंटिंग की क्वेश्चन है तो मैं अकाउंटिंग की क्वेश्चन कराऊंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, क्या चिंता है तुम्हारे को यार। चलो ऐश करो, ऐश करो, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। चलो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, मजे करो, बाय।